हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनता है तो उस प्रतिबिंब को हम लोग कैसे निरूपित करेंगे। तो उसको हम लोग निरूपित करने के लिए किरण आरेख का प्रयोग करते हैं। किसका? किरण आरेख का। लेकिन हम किरण आरेख को व्यक्त करने के लिए यानी उन किरण आरेखों के लिए कुछ नियम होते हैं। क्या? जिन किरणों का यूज हम करते हैं प्रतिबिंब को निरूपित करने के लिए, उनके लिए नियम होते हैं। तो क्या नियम होते हैं, सबसे पहले इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का जो टॉपिक है वो है लेंस से बने प्रतिबिंब के लिए किरण आरेख के नियम, ठीक है। यानी जिन किरणों का यूज करते हैं हम प्रतिबिंब बनाने के लिए, तो उनके लिए क्या नियम होते हैं इसके बारे में समझना है, ठीक है। तो सबसे पहला नियम होता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है। कैसे आती है? मुख्य अक्ष के समांतर आती है। तो उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात वो f2 से होकर यानी द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाती है, जबकि अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात वो f2 यानी द्वितीय मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। ये हो गया उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। और ये हो गया इसका द्वारक। ये हो गया द्वितीय मुख्य फोकस और ये हो गया प्रथम मुख्य फोकस, क्योंकि लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है। कैसे? मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ठीक है। तो वो द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है? द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाती है, ठीक है। ये है उत्तल लेंस के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे अवतल लेंस हो, कौन सा लेंस हो? अवतल लेंस हो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे प्रकाश की किरण कोई जो है मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो क्या होता है कि वो द्वितीय मुख्य फोकस से जो है आती हुई अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। तो ये हो गया किरण आरेख का पहला नियम, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि द्वितीय नियम क्या होता है, ठीक है। द्वितीय नियम ये होता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण प्रथम मुख्य फोकस से होकर आती है या प्रथम मुख्य फोकस से आती है तो क्या होता है कि उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। कैसे जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। जबकि अगर कोई प्रकाश की किरण प्रथम मुख्य फोकस की ओर आ रही हो, किधर? प्रथम मुख्य फोकस की ओर आ रही हो, तो अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात वो जो है मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। कैसे जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। तो इसको हम लोग डायग्राम के द्वारा समझते हैं, ठीक है। ये हो गया दूसरा नियम, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया एक उत्तल लेंस, ठीक है। ये हो गया f1 और ये हो गया f2, ठीक है। और ये हो गया बिंदु प्रकाश की किरण, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोई प्रकाश की किरण जो है प्रथम मुख्य फोकस से होकर आती है या प्रथम मुख्य फोकस से होकर आती है, ठीक है। यानी अगर कोई प्रकाश की किरण प्रथम मुख्य फोकस से आती है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कैसे? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और अगर यही अवतल लेंस हो, क्या? अवतल लेंस, ठीक है। अवतल लेंस, ठीक है। ये हो गया अवतल लेंस। तो अगर कोई प्रकाश की किरण प्रथम मुख्य फोकस की ओर आ रही हो, किधर आ रही हो? प्रथम मुख्य फोकस की ओर आ रही हो, तो अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कैसे हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये हो गया द्वितीय नियम किरण आरेख का, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे तृतीय नियम क्या होता है। तृतीय नियम यह होता है, सॉरी,
ये हो गया बिंदु F1 और ये हो गया F2, ठीक है। और ये हो गया प्रकाशिक केंद्र। तो तृतीय नियम होता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण अगर कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। क्या होता है? बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, ठीक है। लेंस कोई भी हो, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हो गया तृतीय नियम। इन्हीं किरणों का यूज करके हम लोग लेंस से बने प्रतिबिंब को निरूपित करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया किरण आरेख का नियम। अब हम लोग समझेंगे कि जो लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनता है तो उसको किरण आरेख के द्वारा कैसे निरूपित करते हैं। तो आइए समझते हैं। तो ये हो गया लेंस से बने प्रतिबिंब का किरण आरेख द्वारा निरूपण, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या? उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, यानी हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन वहां पे हम लोगों ने किरण आरेख के द्वारा निरूपित नहीं किया था। आज हम लोग इसको किरण आरेख के द्वारा निरूपित करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि पहली स्थिति थी कि यदि वस्तु अनंत पर हो। कहां पर? यदि वस्तु अनंत पर हो। ठीक है, यदि वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? ठीक है, उत्तल लेंस के द्वारा, ठीक है। ये हो गया एक उत्तल लेंस और ये बिंदु हो गया प्रकाशिक केंद्र, ये हो गया F2 और ये हो गया बिंदु F1, ठीक है। तो ये हो गया, यानी ये दो स्थितियां हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बताया गया है कि अगर वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर हो, ठीक है। तो अनंत पर अगर कोई वस्तु रखी है तो वहां से आने वाली किरणें जो होती हैं क्या होती हैं? परस्पर समांतर होती हैं। क्या होती है? परस्पर समांतर होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, ठीक है। तो अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो वो कहाँ से होकर जाएंगी? अपवर्तन के पश्चात उत्तल लेंस से वो F2 से होकर जाएंगी। कहाँ से? F2 से, ठीक है, यानी द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। तो इस प्रकार से यदि वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? F2 यानी द्वितीय मुख्य फोकस, यानी उत्तल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस पर बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा कि इसका जो प्रतिबिंब है, ठीक है, वो प्रतिबिंब कहाँ पर बनना है? F2 यानी द्वितीय मुख्य फोकस पर बन रहा है। अब यहाँ पे जो F2 यानी जो प्रतिबिंब है उसके कुछ लक्षण होंगे। क्या होंगे प्रतिबिंब के लक्षण? ठीक है, हम लोग इधर लिख लेंगे। ठीक है, यानी जो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी, क्या होगी? प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक है, यानी प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो कैसा होगा? यानी प्रतिबिंब जो होगा वो वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक होगा और उल्टा होगा। कैसा होगा? वास्तविक होगा और उल्टा होगा। और इसका जो साइज होगा, क्या? साइज जो होगा वो हो जाएगा बिंदु आकार का। कैसा? बिंदु आकार का, ठीक है। यानी जो इसका प्रतिबिंब का जो साइज यानी आकार होगा वो कैसा होगा? बिंदु आकार का। जबकि प्रकृति जो होगी वो वास्तविक तथा उल्टा होगा। कैसा होगा? वास्तविक तथा उल्टा होगा, ठीक है। तो ये हो गया कि यदि वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। इसका एक दूसरा हम डायग्राम बना के दिखाते हैं आपको, ठीक है।
तो ये हो गया, यानी एक दूसरा प्रकार का डायग्राम है। यानी क्योंकि प्रकाश की किरणें, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, परस्पर समांतर होती हैं। क्या होती है, परस्पर समांतर होती हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर आती हैं तो अगर यहाँ पे उत्तल लेंस से उसका अपवर्तन होगा तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, द्वितीय मुख्य फोकस पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, द्वितीय मुख्य फोकस पर बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि वस्तु अनंत पर हो तो इसके दो डायग्राम बन सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग द्वितीय स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं। द्वितीय स्थिति थी कि यदि वस्तु 2f1 से परे हो। क्या, 2f1 से परे हो। 2f1 से परे हो का मतलब 2f1 से दूर हो, यानी दोगुनी फोकस दूरी से भी अगर अधिक दूरी पर है, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर जो वस्तु की स्थिति है, यानी वस्तु कहाँ पे रखी है, दोगुनी दूरी से भी, यानी दोगुनी फोकस दूरी से भी अधिक दूरी पर अगर वस्तु रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो पहली किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, और अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो द्वितीय मुख्य फोकस से होकर आएगी। ठीक है, और दूसरी किरण जाएगी ठीक, तो कुछ इस प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, यानी यदि वस्तु दोगुनी दूरी या दोगुनी फोकस दूरी से भी अगर अधिक दूरी पर रखी हो तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो f2 और 2f2 के बीच बनेगा। कहाँ पर बनेगा, f2 और 2f2, यानी द्वितीय मुख्य फोकस और दोगुनी फोकस दूरी के बीच बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया द्वितीय स्थिति कि जब वस्तु जो है दोगुनी, यानी दोगुनी फोकस दूरी यानी 2f1 से भी परे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक बन रहा है। कैसा, वास्तविक, क्योंकि प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं। ठीक है, और ये जो, और यहाँ पे देखिएगा कि जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, उल्टा है। कैसा है, उल्टा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर प्रतिबिंब का जो साइज देखा जाए तो वो क्या है, वस्तु से छोटा है। क्या है, वस्तु से छोटा है। ठीक है, और अगर हम लोग प्रतिबिंब की स्थिति देख लें, क्या यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, तो अगर हम लोग स्थिति देखें तो क्या होगी स्थिति कि f2 और 2f2 के बीच, f2 व 2f2 के बीच। ठीक है, तो ये हो गया प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज। ठीक है, आकार। ठीक है, तो ये हो गया कि यदि वस्तु 2f1 से परे हो तो। अब हम लोग अगली स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। तृतीय स्थिति आती है कि यदि वस्तु जो है दोगुनी फोकस दूरी पर हो, यानी 2f1 पर हो, यानी 2f1 पर हो, तो यदि वस्तु
यदि वस्तु 2F1 पर हो, 2F1 पर हो यानी यदि वस्तु दोगुनी फोकस दूरी पर हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया यदि वस्तु 2F1 यानी दोगुनी फोकस दूरी पर हो तो उसका प्रतिबिंब भी दोगुनी फोकस दूरी पर यानी लेंस के दूसरी तरफ दोगुनी फोकस दूरी पर ही बनता है। ठीक है, तो ये होगी तृतीय स्थिति। अब यहाँ पे देखेगा कि जो प्रतिबिंब बन रहा है उस प्रतिबिंब की स्थिति जो है क्या है, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा 2F2 पर। कहाँ पर बनेगा, यानी दोगुनी फोकस दूरी पर यानी लेंस के दूसरी तरफ यानी दाईं ओर 2F2 पर बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो वास्तविक होगा और कैसा होगा, उल्टा होगा। ठीक है, और जो साइज होगा वो होगा बिल्कुल वस्तु के समान आकार का, वस्तु के समान। ठीक है, तो ये हो गया कि यदि वस्तु 2F1 यानी दोगुनी फोकस दूरी पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे चौथी स्थिति आती है यदि वस्तु 2F2 व 2F1 व F1 के बीच हो। ठीक है, ये 2F1 व F1 के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ठीक, तो ये हो गई चौथी स्थिति कि यदि वस्तु 2F1 व F1 के बीच हो तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो 2F2 से परे बनेगा यानी 2F2 से दूर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो 2F2 से परे, क्या 2F2 से परे यानी 2F2 से लेंस के दूसरी तरफ 2F2 से दूर बनेगा। प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो वास्तविक होगा तथा उल्टा होगा और जो साइज होगा वो वस्तु से बड़ा, क्या वस्तु से बड़ा यानी प्रतिबिंब का जो साइज होगा वो वस्तु से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया चौथी स्थिति। अब हम लोग पढ़ेंगे पांचवी स्थिति के बारे में कि वस्तु को अगर हम लोग प्रथम मुख्य फोकस पर अगर रख दें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ठीक है, यानी यदि वस्तु F1 पर हो, कहाँ पर हो, F1 यानी प्रथम मुख्य फोकस पर हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ठीक है,
तो वस्तु को हमने रख दिया कहाँ पर, F1 पर। ठीक है, तो वस्तु अगर F1 पर रखी है, प्रथम मुख्य फोकस पर, ठीक है, तो वो तो इस तरीके से अगर वस्तु जो है F1 यानी उत्तल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस पर अगर रखी है, तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, यानी कहाँ पर बनेगा, वो अनंत पर बनेगा, क्योंकि प्रकाश की किरणें यहाँ परस्पर समांतर हैं। क्या है, परस्पर समांतर है। तो यहाँ पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। कब, वस्तु जब F1 पर हो तब। ठीक है, अनंत पर। ठीक है, और जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। और जो प्रतिबिंब का जो साइज होगा वो बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा। ठीक है, बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, यानी बड़ा भी, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं बहुत विवर्धित, विवर्धित। ठीक है, इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं बहुत विवर्धित, यदि बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया कि यदि वस्तु F1 पर हो तो। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि लास्ट स्थिति कि यदि वस्तु F1 व प्रकाशिक केंद्र O के बीच हो। कहाँ पर, प्रकाशिक केंद्र O के बीच हो तो। ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो आइए समझते हैं। वस्तु कहाँ पे रखी है, F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच। ठीक है, ठीक है, तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे जो अगर वस्तु जो है F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच रखी है, तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो लेंस यानी वस्तु की ओर ही बनेगा। किधर बनेगा, यानी वस्तु की, जिधर वस्तु रखी है वस्तु की ओर ही बनेगा। और यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो रहेगी वस्तु की ओर ही, वस्तु की ओर। किधर, वस्तु की ओर। ठीक है, और प्रतिबिंब की जो प्रकृति हो जाएगी वो हो जाएगी आभासी तथा सीधा। कैसा, आभासी तथा सीधा। ठीक है, और जो प्रतिबिंब का साइज हो जाएगा वो वस्तु से बड़ा। क्या, वस्तु से बड़ा। ठीक है, तो ये हो गया उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना और उसको किरण आरेख के द्वारा निरूपित करना। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे कि अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं।
ठीक, तो अब हम लोग समझेंगे अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो अब इसमें समझेंगे कि अगर वस्तु जो है, सबसे पहली स्थिति आती है कि यदि वस्तु अनंत पर हो। कहाँ पर हो? यदि वस्तु अनंत पर हो, सॉरी, यदि वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब अवतल लेंस के द्वारा कैसे बनेगा। ठीक है, और कौन कौन सी स्थितियां होंगी इसकी। ठीक है, तो अगर वस्तु अनंत पर रखी है तो उससे आने वाली जो प्रकाश की किरणें होंगी वो क्या हो जाएंगी? समांतर विमुख अक्ष के। ठीक है, तो वो ऐसे आएंगी और ये प्रकाश की किरणें जो है ऐसा लगेगा कि ये द्वितीय मुख्य फोकस से होकर आ रही हैं। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब कि यदि वस्तु अनंत पर रखी हो तो अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा? F2 पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? F2 पर बनेगा। ठीक है, यानी द्वितीय मुख्य फोकस पर बनेगा। अब यहाँ पे अगर प्रतिबिंब की स्थिति पूछी जाए तो ये बनेगा F2 पर। कहाँ पर? F2 पर। ठीक है, यानी प्रतिबिंब की जो स्थिति हो जाएगी वो F2 पर हो जाएगी। ठीक है, और जो प्रतिबिंब की प्रकृति हो जाएगी वो हो जाएगी आभासी तथा सीधा। ठीक है, कहाँ पर बनेगा? प्रकृति क्या हो जाएगी? आभासी तथा सीधा। और अगर आकार देखा जाए, साइज देखा जाए तो हो जाएगा बिंदु आकार का। क्या? बिंदु आकार का। ठीक है, तो ये हो गया यदि वस्तु अनंत पर हो। ठीक है, और द्वितीय स्थिति आती है कि यदि वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच हो। क्या हो? O के बीच हो तो। ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसको। ठीक है, तो द्वितीय स्थिति है कि यदि वस्तु अनंत तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब अवतल लेंस के द्वारा कहाँ पर बनेगा? तो वस्तु को अगर हम कहीं पर भी रख दें, ठीक है, वस्तु को अगर हम लोग कहीं भी अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच अगर हम लोग रखेंगे, क्या? अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखेंगे तो अवतल लेंस के द्वारा उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा प्रकाशीय केंद्र और F2 के बीच बनेगा। कहाँ पर बनेगा? प्रकाशीय केंद्र O और F2 के बीच बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काट रही हैं। ठीक है, ये तो यहीं पर इस वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो स्थिति होगी यानी प्रतिबिंब की जो स्थिति हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? F2 व प्रकाशिक केंद्र के बीच, प्रकाशिक केंद्र O के बीच। प्रकृति क्या हो जाएगी? आभासी तथा सीधा। आकार कैसा हो जाएगा? वस्तु से छोटा। ठीक है, तो ये हो गया यदि वस्तु अनंत तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच हो तो। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।